असी अल्लाह के इनाम नूं भी मनने आ, उसके फजल नूं भी मनने आ, उसके एहसान नूं भी मनने आ, और उसका जिक्र क्यों ना करिए जिसके जिक्र के बारे च अल्लाह खुद फरमाया वरफाना लका जिक्रक, फरमाया महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया है। जिदू अल्लाह बुलंद करे और करे भी अपने हबीब वास्ते, कायनात सारे भी टिल ला लें, अल्लाह के हबीब का जिक्र थल्ले नहीं आ सकता। और खुद कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, फरमाया महबूब हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो गोया हर आने वाला वक्त हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला घर के अंदर विलादत तो बाद तो लैके अज तक और क़यामत वाले दिन भी हर आने वाला वक्त पिछले वक्त तो ज्यादा होएगा। अगर 1 करोड़ उम्मती हुजूर नू मुहब्बत करते सन, मिलाद मनाते सन, अज पौने 2 अरब और 2 अरब अफराद के अंदर चंद इलावा शैतानी पूने तो छड़ के 1.5-2 अरब अफराद हुजूर का मिलाद मनाते हैं, हुजूर के मिलाद की खुशी भी करते हैं। और फिर इत्थे नहीं कबर विच भी होएगा, हुजूर के जिक्र तो बगैर कबर के सवाल पूरे नहीं, हुजूर के जिक्र तो बगैर नमाज कंप्लीट नहीं, हुजूर के जिक्र तो बगैर अजान कंप्लीट नहीं, हुजूर के जिक्र तो बगैर इंसान मुसलमान ही नहीं हो सकता। कि कई ला इलाहा इल्लल्लाह दा दावेदार मौजूद ने कि असी अल्लाह नू तो एक मनने आ, लेकिन हुजूर नू आखिरी नबी नहीं मनते। तो अल्लाह ने हुजूर दे नाम नू ही ईमान कह दिता, और फिर खुद हुजूर ने फरमाया ए उमर अगर ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, फरमाया उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते। उमर कौन है? जिसका रास्ता शैतान छड़ देंदा सी, जिसते ईमान की कुव्वत और पावर कि जनाब सारे हिजरत अपने अंदाजे करन और उमर सरे आम तलवार लटका के हिजरत करके जाए। जिदू उमर ईमान ले आए तो पूछे यार रसूलल्लाह क्या दीन सच्चा नहीं, तुसी सच्चे नहीं, खुदा सच्चा नहीं, असा लोग के इबादत नहीं करने और काबे दे अंदर इबादत की थी गई। ओ उमर जिसने खुद हुजूर फरमाया उमर उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम हर चीज से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो वालिदैन हो, वो औलाद हो, पूरी कायनात हो। तो इंसान ने सवाल क्यों करे मिलाद वाले दिन कि क्यों जुलूस निकाला जा रहा? साहबा ने नहीं कटिया, साहबा ने तो बड़ा कुछ किया, थोड़ी तो आने ने मावा इनके पुत्र जम्मे नहीं जो कर जान, सोच भी नहीं सकते साहबा ने की किया है। वो एक चादर के अंदर जनाब शौहर भी नमाज पढ़ रहे और बीवी भी नमाज पढ़ रही। साहबा ने अर्ज की यार रसूलल्लाह बंदा थोड़े दर्स के अंदर नहीं बहता, यानी इतना भी गवारा नहीं सी कि हुजूर दर्स फरमान, हुजूर अल्लाह और अल्लाह दे कलाम पढ़ रहे हो, हुजूर फजर तो बाद कोई बयान कर दे हो और साहबी उठ के चला जाए। अर्ज की यार रसूलल्लाह सानू कोई गवारा नहीं कि थोड़े जिक्र तो भी एडी उठ के चला जाए। अर्ज की यार रसूलल्लाह जान की कोई और वजह नहीं, एक ही चादर है जिन्हों मैं अपने जिस्म ते लैके थोड़े पीछे नमाज पढ़ना वा, फिर वही चादर जाके अपनी बीवी नू देना, अपना जिस्म ढक के अल्लाह की बारगाह च हाजिर होंदी है। इस तो इलावा कोई मसला नहीं। ये वो दौर है कि जिस दौर के अंदर तकाजा किया जा रहा है, लाइटा कोई नहीं सन, जिस दौर के अंदर तकाजे किए जाते झंडे कोई नहीं सन, साहबा ने की नहीं सी जो अल्लाह के रसूल ते जान ते कुर्बान फरमा दे। और आखिरी आरजू की है, जिस्म ते जख्म मौजूद ने, जनाब शिद्दत प्यास है, आखिरी लम्हा है। और साहबा को पूछा गया कोई आखिरी आरजू, असी तो मां नू प्यो नू बुलाने हैं ना, असी जनाब प्रॉपर्टी तकसीम करवा दे, मेरे पुत्र जलील ना हो जान, नाम करवा के जान, जरा फला चीज छड़ ना जाए। लेकिन साहबा की मोहब्बत वास्ते ये साडा मिलाद दलील नहीं, असी आर्टिफिशियल लोग हाँ, दिखलावे वाले लोग और दिखलावे वाले काम कर रहे हैं। लेकिन साहबा वो कामिल मोमिन सन जिन्हों का कुरान जिक्र फरमाया, जिन्होंने कुरान ने वादा हसना फरमाया, जिन्हों की रजा अल्लाह ने खुद ऐलान फरमाया। साहबी की आखिरी आरजू फरमाया मैंने किसी तरीके धरीक के हुजूर के कदमां तक पहुंचा दिता जाए। हालांकि लफ्ज़ ये नहीं घसीट के होए, लेकिन फरमाया क्योंकि जिस्म नू उठा भी नहीं सकते इतने जख्म ने, फरमाया लेकिन मैंने किसी तरीके हुजूर के कदमां तक पहुंचाओ। मेरी आखिरी आरज़ू है कि दम भी हुजूर के कदमां दे उत्ते निकल जाए। अगर मौका है तो कोई भी मोमिन अपनी जान हुजूर के नाम तो पीछे नहीं करेगा, कोई भी शख्स पीछा नहीं हटेगा, क्योंकि आज मौका मिलाद दा जान दा नहीं। और इंशाल्लाह जिस दिन जानदा होएगा उस दिन ये भी नहीं कमांगे चलो मिलाद बनाए, और जानदे भी ऐसा मिलाद वाले दे नारे ला के जाने दे। अल्लाह जिंदा भी उन्होंने नाम तो रखे, और जो रूह निकले तो वक्त नज़ा भी आए तो हुजूर सामने मौजूद होन, और जबान ते हुसूलुल्लाह दे कलमे ही जारी होन, और आखिरी लम्हे भी असी सरकार दे नारे लांदे कबर जाइए। और कबर दे अंदर भी जो फरिश्ते पुछन तो मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, उत्थे भी जुबान ते होवे। और आला हजरत मनन वाले दा यही तर्ज अमल है। आला फरमाए बज़्म महशर सारी कायनात पसीने डुबकियां लाएगी, जनाब सूरज सवा नेजे ते होगा हिसाब दी टेंशन। फरमाया अगर क़यामत दे दिन फरिश्ते मैनू पूछया ना अहमद रजा हुन दस, तो फरमाया मैं ही कहना मैंने खलोन दो किसी जगह थे, मुझसे कुदसी जो कहे हाँ रजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। फरमाया मैं तो उत्थे भी हुजूर दा जिक्र करना है। और आला हजरत ने अपनी वसीयत के अंदर लिखवाया से
फरमाया मेरी कब्र को इतना गहरा करना कि जिसके अंदर मैं खड़ा हो सकता हूं। हालांकि आला हज़रत तो पता सी कब्र कितनी गहरी होनी चाहिए, इन्हें तो पता ही सी ना जी, लेकिन फरमाया कि मसला वही दसिया, लेकिन फरमाया मेरी कब्र डूंगा गहरा कर लेना। वजह पूछी कि तो फरमाया सिर्फ वजह यह है कि सारी जिंदगी ये कहा है कि जब हुजूर का जिक्र आए, हुजूर के नाम पे सलाम पढ़ा जाए तो खड़े होके क़याम करके मोहब्बत से पढ़ा करो। फरमाया मैं ये चाहता हूं कि जब हुजूर मेरी कब्र में आए, अहमद रजा की कब्र में आए, तो अहमद रजा लेटा ना रहे। जब फरिश्ते कहने इन्होंने बारे की कहना, तो फरमाया मैं खलो के कहो मुझसे कुदसी जो कहे या रजा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वो इस ते पाबंदी तो नहीं लगा सकता कोई। मोहब्बत के इजहार थे वो भी इस महीने के अंदर कि जिन्हों जनाब बेटी नू जनाब चादर हुजूर ने अता फरमाई, बेटी नू रहमत हुजूर ने बनाया, मां दे पैरों के थल्ले जन्नत हुजूर दे सदके मिली, बाप नू जनाब रब दी रिजा किया गया, जन्नत का दरवाजा किया गया, हुजूर दे ज़बाने अक़दस तो किया गया। और ये माशरा कि जो अखलाकियात दे दर्स देंदा है, जो जनाब तहजीब दे दर्स देंदा है, जो बीवी और शोर दे हुकूक दे दर्स देंदा है, जो वालिदैन दे हुकूक दे दर्स देंदा है, इन सारे पूछा जाए कि तुहानू किवें पता चलिया वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। ये तो माशरा गले च रस्सी पा के वेच छड़दा सी, ये माशरा बाप नू धक्के देंदा सी, ये माशरे के अंदर बेटी पैदा हो जाती तो कई के दिन घरों बाहर नहीं सी निकलता। अज वही बाप जिन्होंने पूछा जाए कि जनाब अगर बेटी का दुख सन दे दो, आंदा अल्लाह का फजल मैनू क्यों दुख होना, अल्लाह अपनी रहमत अता फरमाइए। वो बाप जो अनपढ़ है, जो जाहिल है, जो कुरान नहीं समझता, जिसनों हदीस का नहीं पता, अगर वो कहता रहमत है कौन, मेरी बेटी किने क्या है, हुजूर ने क्या कि बेटी रहमत होंदी है, तो जिन्हों कुरान कवे वो रहमतुल आलमीन ने, उसते जिक्र खैर ते जबान क्यों हट जाए, उन्होंने जिक्र ते आके इतराज क्यों पैदा हो जाए। बेटी नू कहने वाला रहमत कौन है, जो खुद कायनात वास्ते रहमतुल आलमीन ने, जिन्होंने कुरान कहता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन। बेटा नेमत किन्ना दे सदके मिले है। उलमा ने लिखा कि जिस दिन हुजूर दी विलादत होई सी, उस दिन कायनात ते जिस औरत के घर बच्चे की विलादत ही अल्लाह सारे नू बेटे अता फरमाए सन। उन्हें इतराज कर देना, एक मिठाई के डब्बे से इतराज करने वाला किवें सोच सकता है कि अल्लाह अपने हबीब की विलादत से सारे बच्चे अता फरमा रहे। कोई ये ना कवे कुड़ी हो गई, टेंशन ना विच ना आ जाए ना। खुशी का दिन ने, फरिश्ते भी खुशी कर रहे हैं, जानवर भी, परिंदे भी, काबा भी झुक रहा है जनाब, हर आबो हवा भी खुशी झूम रही है। तो कोई बंदा ये ना हो जनाब सानू कुड़ी लभ के मुंह बना के ना बह जाए। हालांकि अरब का वतीरा सी है, अरब का तरीका ही ऐसी कुड़ी होंदी सी, परेशान हो जाते सन, या तो दाई नू कह दिता दफन कर दिता जाए, या खुद घरों बाहर निकल जाना, या खुद अपने हाथ नाल दफन करके आ जाना। अल्लाह ने सारे बेटे अता फरमाए, किसी का मुंह ना बने। और अज भी ये टेंशन है कि सारा साल बिरयानी खाई जाएगी, सारा साल चावल खाएंगे, सारा साल मिठाई खाएंगे, कोई बिद्दत शिरक हराम नहीं कहेगा। किसी साहबी बिरयानी नहीं खाती, किसी साहबी मिठाई नहीं खाती, किसी साहबी पिज़्ज़ा नहीं खाता, किसी साहबी को दलील लैके जनाब फलां गोश्त साबित नहीं कर सकते। हुजूर दे नाम ते जो पका के कोई कहेगा तो कहता हराम हो जाता है। पूछा जाए कि हुजूर दे नाम दे अगर ये हराम हो जाता है तो सारी कायनात के अंदर जो सरकार ने क्या फला नाम रखना तो ये अजर मिलेगा, फला नाम रखोगे तो ये अजर मिलेगा, फला नाम रखोगे तो ये अजर मिलेगा, तो हुजूर दे कहने नाम भी रखे तो की होया। फिर कोई भी बंदा कामिल अब्दुल्ला तो नहीं हो सकता, कोई भी कामिल अब्दुल रहमान नहीं हो सकता, कोई भी कामिल तौर पे जनाब कासिम नहीं हो सकता, कोई भी कामिल तौर पे महमूद नहीं हो सकता। लेकिन अगर नाम रख ले जान, कहना नाम रखने को फर्क तो नहीं पै जाता। अगर इंसान सोचे कि जिस दी रहमत, इनायत और तकसीम और एहसान और रहमत और फजल अल्लाह कुरान च बयान करे, उस उत्ते की दलील दईए हम थानू? सिर्फ एक नारा है या रसूल अल्लाह कहना हराम हो जाए माज़अल्लाह। और उम्मत के अंदर इंतशार की एक फजा कायम करनी, और इन्हां दिनों के अंदर कि जिस दिन के अंदर खुशी का इजहार करना वाजिब है साडे ते। इस 12 घर के अंदर राशन पहुंचा है लेकिन वखाए ना, फिर उनके हत्थों भी ना पता चले, जिवें सहाबा कीता ना जी। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दे साहबजादे, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन, इन्हां सारियां दा तरीका एक सी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं आप दे बेटे हजरत जाफर सादिक ने फरमाया कि रात हो गई है, अपने खूबसूरत लिबास उतार दिता, सादा लिबास पाया, तोड़े चीज़ां पाइया, फरमाया पुत्र मेरे कण दे उत्ते रख। आपने फरमाया अब्बा जी तुम तशरीफ रखो, मैनूं दसो मैं दे आना वा। इतना घर में समान होने के बावजूद आप सादगी और आजिज़ी करते सर। फरमाया बेटा तेनों मैं दस ते दवां, लेकिन जिस घर में देन जाना है ना, उस घर का सिर्फ मैनूं पता है। मैं नहीं चाहता कि जिस घर के अंदर मैं देन जा रहा उस घर के राबता या उस बंदे का नाम तेनों भी पता चल जाए। अपना बेटा है ना,
फरमाया जो मैं अल्लाह वास्ते कर रहा उनका पता तेनू भी नहीं चलना चाहिए। अगर देना हुजूर के नाम ते दो यार, जिन्होंने सदके मिले है, लाइटा भी लगाई जान, उन्हें 12 घरों के अंदर खाना भी पहुंचाया जाए। अगर कोई बाकी गरीब बेटी तो उनका निकाह कराने का इंतजाम भी किया जाए। अगर बाकी कोई ऐसा शख्स है उसका घर भी बना के दिता जाए, नाले लिखवाया जाए कि मेरी तरफों नहीं ये रबीउल अव्वल है और 15वां सौ जो मिलाद है, मैं हुजूर की विलादत की खुशी च घर तेनों दे रहा वा, ये हुजूर की तरफों तोहफा है तेनों, ये हुजूर की जनाब उम्मत की तरफों तेन तोहफा है, कोई एतराज़ नहीं। ये भी मिलाद बनाने का एक तरीका है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज के अंदर अपने जहना के अंदर एक कुंद जहनी काट देनी चाहिए। खुशी का इजहार खुशी नाल करना चाहिए। मिलाद के अंदर भी शिरकत करनी है, जुलूसां के अंदर भी शिरकत करनी है, अपने घरों के अंदर अपने बच्चे बिठा के मिलाद कर लिया जाए, उसका भी इजहार जरूर करना है, ताकि अल्लाह ने जो नेमत दी है उसका मनना भी चाहिए तो खुशी का इजहार भी करना चाहिए। उलमाए अहले सुन्नत की तरफों ऐलान भी है, इस दफ़ा जो लोकल जुलूस निकल रहे हैं अपने अपने लोग कढ़ रहे हैं अपने टाइम से, लेकिन जो इज्तिमाई जुलूस होएगा अहले सुन्नत का वो इस दफ़ा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत मुबारक है आप 1500 साल मुकम्मल हो जाने ने। इस साल जो रबीउल अव्वल आया है इस दे अंदर 12 रबीउल अव्वल नो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक नू 1500 साल कंप्लीट होने ने। इस खुशी के अंदर उलमाए अहले सुन्नत ने आपस में तय फरमाया कि इस दफ़ा जो रबीउल अव्वल का इकट्ठा जुलूस होएगा, अपने इलाके को कटता है तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो टाइम फिक्स है 12:30 बजे का जी, 12:30 बजे मस्जिद नूर तो लैके पिंडी भट्टियाँ और पिंडी भट्टियाँ तो जलालपुर और जलालपुर तो कसीसे और कसीसे से फिर मस्जिद नूर के अंदर सलातो सलाम पढ़ के इसका इहतिमामी दुआ की जाएगी। खुद भी शिरकत करनी, अपने बच्चों ने भी करानी है, ताकि दुनिया को पता चले कि हर साल भी मनाते सन, लेकिन इस साल क्योंकि 1500 साल कंप्लीट हो रहे हैं, खूबसूरत अंदाज के अंदर शिरकत भी करनी है, नज़्म ज़ब्त का ख्याल भी करना है। और अगर मजीद कोई ऐलान आए मुल्की हालात के पेश नज़र या सलाब के पेश नज़र तो इंशाअल्लाह सोशल मीडिया वगैरह तो वैसे भी पता चल ही जाता है। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत नसीब फरमाए।